नंदन राम राम। श्री राम राम भरता ब्रज राम राम। श्री राम राम रन कर कस्य राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कथा ये आरंभ होती है सुनो वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए सखा सहित भगवान। श्री कृष्णाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तिजम्बुफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोली दुर्गा माता की जय हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों का पावन आशीष प्राप्त करते हुए एवं इस दरबार में यत्र से दूर दूर से पैदल चल के आए हुए आप सभी समस्त भक्तजन महान भाव मां सती अनसुईया एवं सुलोचना सती सावित्री के पद कमलों पे चलने वाली सभी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें और भक्त प्रहलाद के समान सभी बाल गोपाल भगवान की कथा को धीरे धीरे करके विराम दिवस की ओर प्रवेश कर रही है, प्रस्थान कर रही है। हमारे और आपके बीच में केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है, कल और परसों। और अभी तो हम लोग बालकांड की ही कथा को श्रवण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं और इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। गंगा में नहाने से आपका कल्याण नहीं होगा। क्या डुबकी लगाने से आपका कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तन को केवल साफ करने से आपका काम नहीं चलेगा, तन के साथ में मन भी साफ होना आवश्यक है। जब तक कि मन नहीं साफ होगा तब तक के भगवान नहीं मिलेंगे। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तो ऊपर के नहाए कहां होए। दिल की कोठरी नहीं साफ है, अपने सिवा दूसरे को सोचा नहीं भला, तो आपका कल्याण नहीं होगा। कथा में बैठो तो एकदम भाव विभोर होकर के बैठो। ये ना हो कि तन से आप यहां पर हो और मन से आप अपने घर में हो, ऐसा ना हो। क्योंकि एक गांव में 2 मित्र रहते थे। तन और मन ये दोनों का बड़ा महत्व है। तन से तो बहुत लोग बैठे, लेकिन मन से कितने लोग कथा में बैठे ये मायने रखता है। सुनिएगा, एक गांव में 2 मित्र रहते थे, बड़ी मित्रता थी दोनों में, बहुत ज्यादा। तो हुआ क्या, धीरे धीरे करके एक दिन की बात हुआ क्या कि उनके गांव में 1 किलोमीटर पर दाहिने साइड में नौटंकी रखी गई और बाएं साइड में कथा रखी गई।
तारीख एक ही है, तिथि एक ही है। अब दोनों परम मित्र हैं। परम मित्र की विशेषता क्या होती, बोले जहां जाएंगे तो दोनों लोग साथ में ही जाएंगे। जो ज्यादा दोस्ती करते हैं दोनों लोग साथ में मिलेंगे। बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोली दुर्गा माता की जय हो। दोनों परम मित्र थे। हुआ क्या, एक दिन की बात, उनके गांव में 1 किलोमीटर पर नौटंकी, 1 किलोमीटर पर कथा। अब दोनों जाते तो दोनों साथ में थे, मार्केट भी जाते तो दोनों साथ में जाते, कहीं भी जाते तो दोनों साथ में जाते। अब जब नौटंकी कथा पड़ गई ना तो दोनों अलग अलग। एक कहने लगा उसमें से कि चलो नौटंकी में चलते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा है उसमें चलते हैं। तो कहने लगा भैया ऑर्केस्ट्रा में जाने से क्या मतलब निकलेगा, अरे कथा हो रही, कम से कम कथा में चलो, सुनोगे, कल्याण होगा, भगवान का नाम भक्ति कान में पड़ेंगे। और नौटंकी देखने से क्या मतलब निकलेगा, कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए चलो कथा में चलते हैं। तो एक ने कहा नहीं, मित्रता भले ही छूट जाए लेकिन हम जाएंगे नौटंकी में ही, कथा मुझे नहीं पसंद है। एक कहने लगा नहीं हम कथा में जाएंगे। हुआ क्या, दोनों मित्र तो थे लेकिन हुआ क्या, आज बिछड़ गए। एक नौटंकी में चला गया और एक कथा में चला गया। हुआ क्या, क्या होता है, जो नौटंकी में गया था वो मन में सोचने लगा। नौटंकी में जब गाना भाई चालू हो गए, फिल्मी सॉन्ग आप लोग तो जानते होंगे, और जब गाना चालू हो गए तो नौटंकी में जो गया था उसको मन में बड़ी गलान में सोचने लगा कि अरे हम इतने बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े अभागे हैं, बताओ हम नौटंकी में चले आए। अरे वो मेरा मित्र गया है कथा में, कम से कम भगवान का नाम सुनेगा, कानों में पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज की मेरी पहले दिन की कथा छूट गई, हम नौटंकी में कभी नहीं आएंगे। जो नौटंकी में गया वो वहीं पर बैठ करके कसम खा लिया, उसका मन कथा में रखा है। जो नौटंकी में गया है बैठा तो वहां है तन से, लेकिन मन उसका कथा में रखा है। और जो कथा में गया था भैया वो सोच रहा क्या गाना चल रहा होगा, पल पल न माने टिंकू जिया, और बताओ बैठे हैं हम कथा में। आज की मेरी ऑर्केस्ट्रा छूट गया। कथा तो 7 दिन की थी, किसी भी दिन चले जाते, लेकिन ऑर्केस्ट्रा छूट गया। जो कथा में है उसका मन लगा है ऑर्केस्ट्रा में, और जो ऑर्केस्ट्रा में बैठा है उसका मन लगा है कथा में। दोनों मित्र हैं। हुआ क्या, धीरे धीरे के समय व्यतीत हुआ, दोनों ऐसा इत्तेफाक बना, भगवान के ऐसा संजोग बना कि दोनों की एक दिन ही मृत्यु हो गई, एक दिन ही मर गए दोनों। और मरने के बाद में जब दोनों भगवान के धाम गए ना, तो यमदूत ब्रह्मा जी कहते भैया अब इनका पोथी पन्ना खोलो, देखो कि इन्होंने अच्छा क्या काम किया है, गलत क्या किया, अच्छा क्या किया। तो पोथी पत्रा वही खोलने लगे। पहले जो नौटंकी में गया था उसका पोथी पत्रा खोलते, कहते भैया इसने जीवन में एक बहुत बड़ा काम किया, बड़ा सुंदर काम किया। क्या, बोले ये कथा में गया था। जो नौटंकी में गया था उसको बताया कि ये कथा में गया था, और बोले भैया इसका खोलो। तो कहने लगे इसने जीवन में कभी काम ही अच्छा नहीं किया। क्यों, बोले ये तो नौटंकी में गया था। तो जो नौटंकी में गया था वो हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु आपकी माया परंपार है। लेकिन जो कथा में गया था वो रोने लगा, क्या यहाँ भी अन्याय होता है। क्यों, बोले भैया कथा में तो मैं गया था और ये तो नौटंकी में गया था, तो आप इनको स्वर्ग दे रहे हो, मुझे नरक दे रहे हो, मैं कथा में गया था। भगवान कहे भैया यहाँ पर किसी का तन नहीं आता है, यहाँ तक तो केवल सबका मन आता है। आप तन से तो कथा में पहुंच गए थे, लेकिन मन से ऑर्केस्ट्रा में थे। सोच रहे थे कि आज का मेरा ऑर्केस्ट्रा छूट गया, लेकिन जो नौटंकी में गया था उसका मन कथा में रखा था कि आज की मेरी कथा छूट गई। इसलिए जब भी कथा में बैठो तो भाव विभोर होकर के बैठो, ये ना हो कि तन से आप यहां पर रहो और मन से आप अपने घर में रहो। क्योंकि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, कुछ लोग यही कहते रहते देखे पंडित जी कैसे हैं। सब श्रोता एक रूप के नहीं होते हैं। बोली सच्चे दरबार की। आइए सभी लोग मिलकर के सबसे पहले तो संकीर्तन करेंगे 2 मिनट, और उसके बाद में बड़ी विचित्र कथा। साची जो तो वाली माता तेरी जय जयकार, जय जयकार। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और साथ में कहेंगे क्या,
तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो तवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया। क्या बात है, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा लीजिए। थोड़ा हाथ उठा करके ताली बजाएंगे। 2 मिनट के लिए माँ के चरणों में ध्यान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ की शक्ति अनंत है। इस माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और अगर ये माँ दे दे बद दुआ तो उस माँ से भी टाली नहीं जाती। एक माँ 4-5 बच्चों को बर्तन मांज करके खिला देती है, लेकिन आज इस कलयुग में 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ की ममता बड़ी अनंत। अपनी अपनी माँ के लिए और दुर्गा माँ के लिए उठाएंगे हाथ। जो माँ से जितना प्रेम करते हो साथ में कहेंगे क्या? तूने मुझे बुलाया शेरा। जो भैया लोग वीडियो बनाते, थोड़ा माताओं की वीडियो बना ले ताकि हम दिखाएंगे कि देखो कितना कंजूसी करती है लोग कुटार की। क्यों आप लोग बदनामी अपनी करवा रहे हो? बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और तेज आवाज में कहेंगे क्या? तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो तवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो तवालिए। ओ शेरवालिए, पहाड़ा वालिए, जय माँ। ओ शेरवालिए, जय माँ। पहाड़ा वालिए, जय माँ। ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो तवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो तवालिए। जय हो उठा के हाथ। बोली सच्चे दरबार की जय हो। सारा जग है एक बंजार। वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए। सारा जग है एक बंजारा, ओ सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ओ सबकी मंजिल तेरा द्वारा। तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया शेरवालिए, मैं आया जो तवालिए। हो ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जो तवालिए। क्या बात है? हर प्रेम से बोलो, जय माता की, थोड़ा तेज बोलो। हर प्रेम से बोलो, जय माता दी, हर जोर से बोलो, जय माता दी, अरे आते बोलो जय माता दी, और जाते बोलो। जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को।
चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। क्या गाना है अब? चलो बुलावा, भैया ढाई कर दीजिए। तो सभी लोग उठाएंगे और कहेंगे क्या? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे प्रेम से बोलो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया है। चलो आया है, माता ने बुलाया। मैंने देखा सुहाना पवन तेरा, फूलों से महकता चमन तेरा। मैंने देखा सुहाना पवन तेरा, फूलों से महकता चमन तेरा। मैंने देखा, ओ मैंने देखा सुहाना भवन तेरा, फूलों से महकता। कहीं दुर्गा कहीं काली मैं ये भी मानती हूँ, बाकी शक्ति को मैं भी मानती हूँ। कितने सालों से उन्हें पहचानती हूँ, बाकी शक्ति को मैं भी मानती हूँ, फूलों पहचानती। जय हो। हेलो 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 हेलो। गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर, गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर, माँ की जोता है निरालियां। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, वो करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, हेलो वो करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ। हेलो भैया इंस्ट्रूमेंट सारा स्लो कर दो, और ये मेन माइक है, इसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। इंस्ट्रूमेंट सब स्लो कर दो, अगर सीटी आ रही तो।
राम जय श्री राम। बोली सच्चे दरबार की जय हो। जय जय। वैष्णो देवी हो वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो उठाएंगे हाथ। वो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखो, जिसने जो मांगा वो पाया है। वो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक माँ दुर्गा माता के मंदिर में जाती है और उस समय उस माँ के बच्चे की तबीयत बड़ी खराब होती है। वो माँ गई दुर्गा माँ के मंदिर में, अपने आंचल को फैला करके कहने लगी, माँ मेरे बेटे की रक्षा आप ही कर सकती हो। क्यों? क्योंकि एक बेटे का क्या दर्द होता है, मीठा बजाओ, एक बेटे का क्या दर्द होता है केवल एक माँ ही समझ सकती है। और मेरा ये बेटा इस समय संकट में, वो माँ कहती क्या है, मैं भी तो एक माँ हूँ माता, मैं भी तो एक माँ हूँ माता। माँ ही माँ का पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है। और भला कोई क्या जाने, ओ उसका खून में देखो कैसे, जिसको दूध पिलाया है। बोले सच्चे दरबार की। अब सभी लोग बिल्कुल सिरे उठाएंगे हाथ, जितने भी भक्त बैठे हैं दरबार में, बिल्कुल सिरे जहां तक जाए और कहेंगे क्या, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हाँ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो आया है, माता रानी ने बुलाया बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोली दुर्गा माता की, बोली शंकर भगवान की। अभी आप लोगों ने महाराज जी के मुखारबिंद से थोड़े ही समय में जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आप लोग कथा सुन डाले। ये बड़े ही भाग्य की बात है। कथा तो भगवान की कभी पूरी नहीं हो सकती है। वैसे
बोली सच्चे दरबार की। अच्छा, ये कोई बता सकता कि दिन में हम क्या क्या बताए थे कि रात में बताएंगे? कौन कौन से प्रश्न दिए थे? 3 बातें बताई थी। पहला क्या कि जब गुरु विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा दिया कि फूल तोड़ लाओ, तो राम जी साथ में लक्ष्मण को लेकर क्यों गए? इसकी भी कथा है। अगर एक एक अर्थ नहीं बताएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जितना समझा सको कथा को, जितना मंथन कर सको, उतना ही आनंद आता है। क्यों? क्योंकि कहते कि आजकल होता क्या है, जैसे कोई फिल्मी गाना आ जाता है, भोजपुरी हो या फिल्मी हो, तो आप लोगों को सुनने में पहले तो बड़ा अच्छा लगता है। लगता कि नहीं लगता है? बड़ा अच्छा लगता है पहले सुनने में। 4-5 बार सुनते हो बड़ा आनंद आता है, सुनते हो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर से अगर कोई आपके सामने वही गाना बजा करके रख देता है तो क्या कहते हो? बंद करो, हम ऊब गए हैं। बार बार वही गाना बजाते हो, बार बार वही गाना बजाते हो, हम ऊब चुके हैं, ये बंद करो। आपको नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि आपका उस गाने से दिल भर जाता है, तब अच्छा नहीं लगता है। आज तो भैया कुटार की बाजार फेल है, अपना बातें हो रही कि पूछो ना। ये माताओं में विशेषता होती, कहते कि जहां हुए औरतें दुई तो खोद डारे भूई, और जहां हुए औरतें 3 तो बातें लावे बीन, जहां हुए औरतें 4 तो बादर डारे फार, और जहां हुए औरतें 5 तो कबहू न वाले सांच। ये माताओं में विशेषता होती है। बोली सच्चे दरबार की। बोली दुर्गा माता की। बोली सच्चे दरबार की। क्या बता रही थी? भूल गई। मन जरा से आप लोग बातें करने लगते, हम भूल जाते क्या बता रहे थे। बोली दुर्गा माता की। बोली सच्चे दरबार की। राम जी साथ में, हाँ, बता रही थी कि जैसे कोई फिल्मी गाना सुनते हो तो 4-5 बार सुनने के बाद में वो चुभने लगता, अच्छा नहीं लगता है सुनने में। लेकिन भगवान की कथा आप बचपन से सुनते आ रहे हो, रोज पूजा भी करते हो, कथा भी रोज प्रत्येक दिन सुनते हो। जहां जाते हो वहां पर राम की कथा हो रही, कृष्ण की कथा हो रही, शिव की कथा हो रही है। हजारों बार भगवान का नाम सुनते हो, लेकिन कभी भी भगवान की कथा से आपका मन नहीं भरता है। होता कभी? ऐसा नहीं होता है। गाना से आपका मन भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का अंश नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है। और भगवान की कथा में आनंद है। आप प्रत्येक दिन सुनते हो, हमेशा सुनते रहते हो, पूजा भी करते रहते हो, पाठ भी करते रहते हो, लेकिन कभी भी भगवान का कथा से या भगवान से आपका दिल नहीं भरता। यही तो भगवान की कथा का महत्व है। बोली सच्चे दरबार की। बोली शंकर भगवान की। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा जनक जी के बाग से जाओ और फूलों को तोड़ लाओ। तो भगवान श्री राम जी साथ में लक्ष्मण को क्यों लेते हैं? यहां पर मैया ने प्रश्न कर दिया। पूजा के हित चाहिए, भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। भाई पूजा करने के लिए तो थोड़े फूल काफी हैं। राम जी लक्ष्मण को लेकर के क्यों गए? यहाँ पर जयमन ऋषि की एक बहुत बड़ी कथा आती है, व्यास जी महाराज की और जयमन ऋषि की। वो तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भगवान साथ में लक्ष्मण को क्यों लेते हैं, इसका केवल मेन एक कारण है। कौन सा? क्योंकि भगवान को पता है कि जनक जी के बाग में प्रत्येक दिन सीता पूजा करने के लिए जाती हैं, गिरजा माता की रोज पूजा करने के लिए जाती हैं। और उसी बाग में हम भी जा रहे हैं, उनके महलों में इस टाइम हम रह रहे हैं। कोई बड़ी सुंदर कन्या हो और उनके घर में जवान पुरुष आ जाएं,
कलयुग की ऐसी रीत है, लोग अपने सगे भाई को नहीं जानते तब तो उल्टा सीधा कह देते हैं। तो भगवान सोच लगे कि वहां पर सीता मिलेगी मुझे, और इस समय हम सीता के महलों में रह रहे हैं, तो जो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि राम जी फूल लेने के बहाने सीता मैया से मिलने गए थे। भगवान क्या है? विवेकवान पुरुष हैं। लेन प्रसून चले दो भाई, प्रसून माने फूल होता है। ये नहीं लिखा गया कि तोड़ने गए हैं, लेन गए हैं। तोड़ना अलग चीज होता है और लेना अलग चीज होता है। तोड़ने को नहीं लिखा है। जनक जी के बाग में गए हैं, देखिए तोड़ना जैसे ये फूल लगा आप तोड़ते हैं तब तोड़ना हुआ, लेकिन लेन ऐसे होगा, ऐसे भगवान वो करते जाते हैं, अपना जो दोनों हाथ में लिए हैं और फूल खुद ही सब हाथ में तोड़ते आते हैं। ये भगवान की महिमा है। क्यों भगवान को फूल नहीं तोड़ना पड़ा? क्यों नहीं तोड़ना पड़ा? क्योंकि जितने वृक्ष हैं ना वो भगवान के साले साहब हैं। जितने भी पेड़ पौधे जनक जी के बाग में लगे हैं वो क्या हैं? वो साले साहब हैं। तो दुनिया में कौन ऐसा साला होगा जो अपने जीजा से काम करवाएगा कि भैया तुम काम करो? जितने भी वृक्ष लगे हैं ये सब भगवान के साले हैं। साले कैसे? क्योंकि जो सीता मैया है, सीता मैया का प्रागट्य हुआ है पृथ्वी के द्वारा। पृथ्वी के द्वारा माता सीता का प्रागट्य हुआ है। और जब सीता मैया की माता है पृथ्वी माता, तो पेड़ भी तो पृथ्वी पर लगते हैं, लगते कि नहीं लगते हैं? सीता मैया की माता और पेड़ों की माता कौन है? धरती माता। तो दोनों सगे भाई बहन हो गए, और सीता जी राम जी के पति हैं, तो ये साले हुए कि नहीं हुए? दुनिया में कोई ऐसा साला नहीं होगा जो अपने जीजा से काम करवाए। और जब भगवान गए हैं फूलों को तोड़ने के लिए, जैसे दोना करते हैं, वो फूल झुक झुक करके खुद ही भगवान के हाथ में आते गए हैं। लेन प्रसून चले दो भाई, समय जान गुरुमायुष पाई, तो लेन प्रसून चले दो भाई। मैया पूजा करने के लिए गई हैं, और जब से चंद्रप्रभा सखी ने देखा, सीता से दौड़ती दौड़ती गई, अरे सखी, अरे बहना सुनो तो, वही दोनों राजकुमार फुलवाड़ी आए हैं जो उस दिन भ्रमण करने के लिए आए थे। सीता मैया कहेंगी क्यों रे सखी, तू तो घूंघट में थी, पल्लू में थी, और फिर भी राम जी को देख गई। लेकिन एक बात बता देना, माताएं जब घूंघट का पल्लू करें तो आप लोग ये मत सोचना कि इनको दिखाई नहीं पड़ता है, धोखे में मत रहना। घूंघट करने के बाद भी उनको उतना ही दिखाई पड़ता जितना ऐसे दिखाई पड़ता है, समझे? तो सीता मैया ने क्या कहा कि तू तो घूंघट में थी। ये जो माताएं होती है ना, बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। स्वामी जी लिखते हैं ये जितनी माताएं होती हैं, भैया बेस बढ़ाइए, चित्रापन बहुत आ रहा है। घूंघट के पल्लू से कितना काम ले लेती है। मुख झंपक दीपक दहन राम, चंद्र खिलौना चौको, नासी और मंगल करे, तुलसी तृण है तोरो। ये जितनी माताएं होती हैं घूंघट के पल्लू से बड़ा काम ले लेती हैं। पहला क्या? मुख झंपक, इसी घूंघट के पल्लू से अपने मुख को झांकती हैं, जिससे समाज की नजरों में अच्छी बनी रहती हैं। दीपक दहन, शाम के समय में जब दीपक का जलाने का समय होता तब दीपक जलाकर के माताएं इसी घूंघट के पल्लू से ऐसे ऐसे पाए लागती हैं। घूंघट के पल्लू से प्रसाद भी लेना होता तो घूंघट के पल्लू में ही लेती हैं। दीपक दहन, जब दीपक को बुझाने का समय आता है ना, तो जो सती माताएं होती हैं इसी घूंघट के पल्लू से कहती, लक्ष्मी माता आज मेरे घर से आपका काम खत्म हुआ, कल फिर आना। जो सती होती वो कहती हैं, और जो नहीं फूहर होती उनके लिए तो मुँह काफी है। गई और दीपक के सामने फूक दीन, बातें रुई सब उड़ीगा। ये सतियों के गुण है। दीपक दहन, चंद्र खिलौना चौक, जब बच्चे को स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, तो माताएं उसी घूंघट का पल्लू बच्चे के मुख पे डाल देती हैं। और उसके बाद में क्या लिखा? नासी और मंगल करें, तुलसी तृण है तोर। स्वामी जी कहते कि
माताएं जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, जिनके ऊपर नाराज हो जाएं, तो जैसे सवेरा होई तो सूर्य देवता से कहिए कि हे सूर्य नारायण का सवेरा देखा न मेरे रातें मरी जायू, घूंघट के पल्लू से ही कहती हूँ। और जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो इसी घूंघट के पल्लू से लाख दुआएं मांगती हैं। सखियां क्या कहती हैं कि नैनों में डाल गए टोना, नैनों में डाल गए टोना, सखी रो दोनों श्यामल सलोना, नैनों में डाल गए टोना, सखी रे दोनों श्यामल सलोना। बेंजो को वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। श्यामल सलोना सखी श्यामल सलोना कि श्यामल सलोना, श्यामल सलोना सखी श्यामल सलोना कि श्यामल सलोना, नैनों में डाल गए टोना, नैनों में डाल गए टोना, सखी रे दोनों श्यामल सलोना। सखियां क्या कहती हैं, फूल तड़त मैंने बगिया में देखो कि बगिया में देखो, फूल तड़त मैंने बगिया में देखो कि बगिया में देखो। रिदम कम। हाथों में लिए राह दोना, हाथों में लिए राह दोना, सखी रे दोनों श्यामल सलोना। सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। जैसे सीता मैया गई हैं तो भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। राम ने तुरंत लक्ष्मण को बताया और उसके बाद में पुष्पों को लेकर के भगवान श्री राम आते हैं। गुरुदेव ने उन्हीं फूलों से पूजा किया है और पूजा करने के बाद में अब बड़ी विचित्र कथा आती है धनुष यज्ञ की। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली जानकी माता की। लेकिन पहले तो कथा थोड़ी ये सुनेंगे कि सीता मैया का जन्म कैसे हुआ था, और दूसरी बात ये कि महाराज जनक ने ये प्रण कब रखा कि जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होंगी। जनक ने ये कसम कब खा ली। सीता की प्रागट्य की कथा है, एक बार की बात है। मिथिलापुरी में अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हुई, कई वर्ष बीत गए। और जब बरसात नहीं हुई तो पशु पक्षी जीव जंतु प्यास से व्याकुल होकर के तड़पने लगे, बिलखने लगे, वृक्ष भी सूख गए। जितने किसानों की कृषि थी सब सूख गई, सब छटपटाने लगे, बिलखने लगे। छोटे छोटे बच्चे
पानी के मारे, प्यास के मारे अपने प्राणों को त्यागने लगे, तो पूरी प्रजा जनक के पास में गई और जनक से कह गई, महाराज रक्षा करो, हम लोग बहुत परेशान हैं, कई वर्षों से बरसात नहीं हुई, कृपा करो महाराज, मेरे बच्चा, कोई कहता मेरी बेटी मर गई, कोई कहता मेरा बेटा मर गया, प्यास के व्याकुल होकर के अकाल पड़ गया। क्यों? क्योंकि हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, वृक्ष से ही जल है और जल से ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो कोई जीवित नहीं रह सकता है। बरसात नहीं हुई, महाराज जनक जी भी बहुत व्याकुल हुए। तब आकाशवाणी हुई कि महाराज जनक जी अगर अपने हाथों से हल से पृथ्वी को जोते तब बरसात हो सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, जिसने कभी हाथ में कुछ उठाया, तिनका तक ना उठाया हो, फूल जैसे जिसके हाथ हो, और उससे कह दिया जाए कि तुमको पृथ्वी को जोतना है हल से, तो बड़ी कठिन बात है। आजकल जमाने में तो ट्रैक्टर, ये सब हर चीज की तो मशीनें हो गई हैं काम को अति शीघ्र करने के लिए, लेकिन पहले ये सब नहीं हुआ करते थे। जनक ने तुरंत हर को उठा लिया और वो हल लेकर के गए हैं, पृथ्वी को जोतना चालू किए। जोते 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 जब काफी गहर हो गया तो महाराज जनक को पृथ्वी के द्वारा एक घड़ा मिला, मिट्टी का घड़ा मिला। और जैसे जनक ने उस घड़े को निकाला, उस घड़े में एक बड़ी सुंदर कन्या महाराज जनक को मिली। बहुत सुंदर कन्या है, देवी के जैसे अवतार है। जनक ने जैसे इस कन्या को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और जनक जी उसी कन्या को अपने महलों में रख लेते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, नाम रखते हैं सीता। जो सीता मैया है ये जनक जी की सगी बेटी नहीं है। जनक जी ने तो केवल सीता मैया का लालन पालन किया है, लेकिन जन्म देने वाले से ज्यादा माता का नाम चलता जो लालन पालन करती है। देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, लेकिन जानते लोग ज्यादा किसको है? यशोदा मैया को। जानते कि नहीं जानते हैं? देवकी को इतना लोग नहीं जानते जितना यशोदा को जानते हैं। क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है ये यशोदा के दिल से पूछो। ये यशोदा मैया से कोई जाकर के पूछे कि पुत्र का प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या है। अगर कोई प्रेम की परिभाषा पूछे तो वो राधा रानी से जाकर के पूछे, क्योंकि अगर राधा रानी नहीं होती, राधा वैसी भई श्याम की दीवानी, राधा वैसी भई श्याम की दीवानी, तो ब्रज की कहानी हो गई, तो ब्रज की कहानी हो गई। एक भोले भाले तो गाँव की गवार, एक भोले भाले गाँव की गवारन, हम पंडितों की बानी हो गई, सब पंडितों की बानी हो गई। क्या बात है? और एक लाइन गाएंगे, श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा ना श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ और कहेंगे क्या? लोग करे मीरा को यूं ही वंदना, लोग करे मीरा को यूं ही वंदना, सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम।
श्री राधा रानी नहीं होती ना, राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता। कान्हा की होते बंसी भी होती, बंसी में प्राण न होता। होती वृंदावन भी वृंदावन ना होता। बंसी भी होती, मुरली भी होती, मुरली में प्राण न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, राधा को देवी मानता न कोई। बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन, बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन। वो पंडितों की वाणी हो गई, पंडितों की वाणी हो गई। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले हैं। बोले सच्चे दरबार की, और सभी लोग साथ में कहेंगे क्या, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली। अरे काली काली अलकों पे फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों पे, काली काली अलकों पे, काली काली अलकों पे फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। ये रंगील नैना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगील, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे। ये रंगील नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे। बड़ी बेरहमत से उलझाने वाले, बड़ी बेरहमत से उलझाने वाले। बोले सच्चे दरबार की, अब सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों पे फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों पे फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की, बोली शंकर भगवान की। आज कुछ भक्त तो बीच में बैठ करके सो रहे हैं। नशा बड़ा खराब होता है, चाहे भैया नींद का हो और भैया लोग जानते हैं चाहे शराब का हो। अगर नशा चढ़ गया, कहते हैं ना कि भूख न जाने जूठा भात और नींद न जाने टूटी खाट। भूख लग जाती है तो पता नहीं चलता है, अगर खराब ना हुआ हो खाना तो चाहे बासी हो ताजा हो
कहेंगे बस ले आओ, बस पेट में सनीचर बसे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खा ले। और अगर नींद लग जाए, अच्छे से आ जाए, तो नींद ये नहीं देखती कि कथा में बैठे किसी के ऊपर गिर जाएंगे कि नहीं गिरेंगे, पता नहीं चलता है। नशा भैया बड़ा खराब चीज होता है। अच्छा, किसी को पता है कि नशा करने से क्या फायदा होता है? कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही होगा, तभी तो लोग करते हैं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, लेकिन एक चाचा जी थे, वो बहुत दारू पीते थे, बहुत ज्यादा पीते थे। तो हमको मार्केट में मेरे यहाँ मिल गए, तो हम कहें चाचा आप एक बात बताओ कि आप इतना शराब पीते हो? पीते नहीं बल्कि नहाते थे, समझ लो। अगर सुबह हो जाए तो उनका चाय वाय कुछ ना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट करें बस पहुंच गए हुए दारू पिए। तो हम कहें चाचा आप इतना शराब पिए, तो ये बताओ कि शराब पीने से क्या फायदा है? कोई फायदा होती है? तो कहें और का इसे पीते। तो हम कहें भैया कौन कौन फायदा? कहें सुनो महाराज, दारू पिए से फायदा हुआ था 3। तो हम सोचें भगवान, एक फायदा के लिए तो आदमी दुनिया चला जाता है, 3 फायदा तो कहे ना पिए। लेकिन हम कहें कौन कौन? कहें सुनो, 3 फायदा कौन बताएं? पहली फायदा या कि घर में कभी चोर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, पहली फायदा क्या? कि घर में कभी चोर नहीं आएंगे। और दूसरी फायदा का कि थोड़े न पैसम राजा। दिमाग लगाना आप लोग, क्या क्या बता रहे हैं। दूसरी फायदा या कि थोड़े न पैसम राजा। और हम कहें तीसरी फायदा या कि बिना सवारी घर का पहुंच जाई हो। हम कहें वाह, 3 फायदा तो काहे ना पिए भाई, बताए चले गए। अब अपने घर आए तो हम सोचने लगे कि कौन कौन चाचा फायदा बताने, थोड़ा सोची तो कि सही है कि झूठ है। तो हम विचार करने लगे, तो पहली फायदा कौन बताइए है कि घर में कभो चोर नहीं है। तो हम सोचें लुटिया, टठिया, कलछुल, बर्तन, सोना, चांदी, हीरा, मोती जब सब तुम बेच के दारू पी लिया हो, तो क्या चोर तुम्हारे घर में देवालय खोदेंगे? बात तो खैर सही है। चोर के यहाँ जाते हैं? जिसके घर में चोर को पता हो कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और चोर दरुहन के घर का काकरी सोची इनसे बच जाए, तब तो हम पई भैया ये खुदे सब बेच के, मेहरुआ के जेवर बेच के दारू पी डालत हैं, इनके वहां कुछ ना मिले। जिनके घर में धन दौलत नहीं होता, शराबी लोग चाहे ताला मारे या ना मारे, बढ़िया आराम से सो रहे, ना कोई आएगा ना झकेगा। पहली फायदा यह कि घर में कभी चोर नहीं है, तो बात तो खैर सही है। और दूसरा फायदा का कहीं थोड़े न पैसम राजा। थोड़े न पैसम राजा कैसे? देखो, बोली सच्चे दरबार की। भैया ठंडी चवन्नी बहुत खन बना रही, थोड़ा अपने पास रख लियो। बोली दुर्गा माता की। ये बेचारे सब ख्याल आए हैं यहाँ, प्रसाद लिए आए हैं, खेले आए हैं। दूसरी फायदा या कि थोड़े न पैसम राजा। अब भगवान जाने सीसी कत्ते मिलत भैया लोगन का पता हुई। उनके दारू भरे के सीसी भरे के रुपया मिल गए, कैसे भी मक्खन पालिश लगाए के, और जैसे दारू पी लेन तो राजा तो है ही है। शराब पी लेन और पूरी रोड भरे में चल रहे हैं झूम झूम के, सबका गालिन दिया जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। कहा भैया शराबी है, इनके काम मुहे लगी, तो राजा तो है ही है। अगर एक बार योगी बाबा निकले हैं, बाबा कुप्पा चाहे गरिया दे, चाहे जो कुछ कर दे, लेकिन बाबा कुछ ना बोले हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? बाबा सोचे ही अपने मुंह तो इनसे बात करी, ये तो नशा में है, तो राजा तो है ही है, उनसे कोई डर से नहीं बोला तो उनके। और जब दरुहा घर का आ जाते ना, तो उनके मम्मी पापा, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब कहा कहे भैया खाए चलो सोए जावा जाए, नाश काटे जब नशा उतरी तो खुदे खाई पी, चुप्पे सोच रहे इससे बोलो ना, नहीं तो जितने बोले हो उतना इनका नशा चढ़ जाई। तो राजा तो है ही है, उनके डर में कोई नहीं बोल रहा। और तीसरी बात कौन? कहीं बिना सवारी घर का पहुंच जाए, में बड़ा दिमाग लगावे पड़ेगा। फिर हम सोचे अच्छा जो लोग शराब पीने जाते हैं तो काहे से जाते हैं? मोटरसाइकिल से जाएं या साइकिल से जाएं या कार से जाएं, जाते तो हैं वाहन से, और वहाँ सीसी खरीद लिहन और जब बढ़िया दारू पी लिहन, दारू पी जैसे नशा चढ़ा, गाड़ी अलग पड़ी है और वो अलग पड़े हैं, उनका ध्यान नहीं अपने वाहन के बारे में। एक भैया इतना दारू पी ले, इतना दारू पी ले कि रोड पर बगल में खंता होता है ना, और जाए कोई खंतम गिर पड़े, और जब गिर पड़े इतना नशे में कि वो सोचे कि अपने घर में बढ़िया बेड पर सो रहे हैं, उनका यूं नहीं पता कि खंतम गिरे पड़े हैं। तो हुआ क्या, उनके पास में एक कुत्ता आएगा, और जब कुत्ता आएगा तो उनके एक बेटा था, वो सोचे पप्पू मम्मी आ गई है, उनके बेटे का नाम था पप्पू।
तो स्वाचे पप्पू की मम्मी आ गई है, धन्य है नशा। आवा कुत्ता स्वाचे पप्पू की मम्मी है, तो कुत्ता के ऊपर वही हाथ रख दीन। तो कुत्ता आगे बढ़ेगा, पकड़े मैं पूछ, तो कहें पप्पू मम्मी, ओए पप्पू मम्मी, तुम रोज दुई चोटी करती रहा जे कह करो, ये नशा है। पकड़े कुत्ता की पूछ और कहे पप्पू की मम्मी, तो नशा क्या होता है? नशा आदमी को नाश कर देता है। मान लो कहे ना नशा न करना, ये मैंने आप लोगों के लिए अपनी तरफ से गीत बनाया है। जो लोग नशा करते हैं उनके लिए कहना है, मान लो कहना नशा न करना, सुन लो भाई और बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। सिगरेट पीने से क्या होता है? जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू में पीछे लिखा होता कि तंबाकू खाने से कैंसर होता, लेकिन भैया डरते नहीं है। पीना न बीड़ी सिगरेट, ओ कैंसर बनेगा रात में, रात में। और भरी जवानी चौपट होगी, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बोली सच्चे दरबार की। अब जौनी माता जी जगती हैं, सोए रहे, उनका जगा दो थोड़ा सा, क्योंकि झांकी आने वाली है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। भक्तों, कल दिन के वेला में आप लोग कथा को श्रवण करेंगे कि भगवान श्री राम जी धनुहा कैसे तोड़ते हैं, और उस धनुष को तोड़ने के लिए महाराज रावण भी आते हैं। लेकिन रावण ने धनुष में हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि रावण अगर धनुष में हाथ लगाते तो वो धनुष टूट जाता। रावण भी कोई कम बलशाली नहीं थे। रावण ने हाथ तक नहीं लगाया। भगवान ने धनुष को कैसे तोड़ा। और कल रात्रि में भगवान का विवाह होगा। माताओं के लिए सूचना है कि कल रात्रि में भगवान का विवाह होगा राम जी का, इसलिए माताओं को कुछ सामान लाना है। साड़ी और सुहाग श्रृंगार की व्यवस्था, नई साड़ी तो सूट कुछ भी लेकर के आप लोग वस्त्र दान करेंगी। और सुहाग श्रृंगार की व्यवस्था, कलेवा होगी, कलेवा के लिए बर्तन, आपकी जो भी श्रद्धा है कल आप लोग रात्रि के वेला में लेकर के आएंगे। इसलिए बता दें कि कल दिन में आप लोग मंगवा लो। अगर दिन में बताते तो सोचते कि कैसे फिर आपके मार्केट में मिल जाएगा, जिनकी जो भी श्रद्धा है। क्योंकि कल माता सीता का विवाह, जैसे बेटी का विवाह होता आप लोग कन्यादान करते, वैसे कल सीता माता का विवाह है। सभी माताएं सूट वगैरह, साड़ी वगैरह, जो कुछ भी हो सकेगा आप लोग रात्रि के बेला में लेकर के आएंगी। और दिन में धनुष यज्ञ की कथा होगी। आइए 2 लाइन का हम लोग मिलकर के श्याम जी को बुलाएंगे, और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ की झांकी, भोले बाबा का गुणगान करेंगे, और उसके बाद में बड़ी विचित्र भोलेनाथ की झांकी। बोली शंकर भगवान की। तो सभी लोग मेरे साथ में मिलकर के गाएंगे, उठाएंगे हाथ। बिल्कुल, कितने लोग भोले बाबा की झांकी देखना चाहते, जरा हाथ उठाकर बताएंगे। बोले भोलेनाथ की। और सभी लोग मिलकर के मेरे साथ में कहेंगे क्या कि मायर पुरड़ा भैरो बाबा, उठाएंगे हाथ और कहेंगे क्या, मायर पुरड़ा भैरो बाबा, मायर पुरड़ा भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी
बाबा के एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू। तो सभी लोग अब एक हाथ उठाएंगे, डमरू बजाना है सबको मिलकर के। और जो लोग ऐसे डमरू बजाएंगे तो भगवान तुम ही जाने अगले जन्म उनका। बिल्कुल सीधा उठाएंगे हाथ और कहेंगे क्या, डम 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 डम, सीधा बजाइए, डम 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 डम। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हो बोले भोलेनाथ की, उठा के हाथ बिल्कुल सीधे जय हो। भोलेनाथ के शरीर में क्या लगी है, तन में भस्म लगाए शंकर, भेष बड़ा अड़भंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर, भेष बड़ा अड़भंगा है। 64 योगिनी नाचे गहाए, जटा में सोहे गंगा है, जटा में सोहे। खोल दिए है यान तीसरा, खोल दिए है यान तीसरा, कामदेव गन गावे रे। बम 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 बम। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। हरे हाथ से खेले, हरे बसंत से खेले, हरे भूत से खेले, हरे भूत से खेले, हरे भूत से खेले, हरे प्रेत से खेले, हरे तन से खेले, मन से खेले, तन से खेले, मन से खेले। जय हो जय भोला, होली खेले। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। हट बम भोले बम, भोले बम, भोले बम, हट बम भोले बम, भोले बम, भोले बम, हट बम भोले बम, भोले बम, भोले बम, हट बम भोले बम, भोले बम, भोले बम। बोले शंकर भगवान की। आइए अब आप लोग झांकी के दर्शन करेंगे।